माँ बोलती मैं लगाऊंगी। शिक्षा देना चाहते पर वो क्या बोलती है, क्यों झगड़ा करते हो, एक दिन तुम लगा लो, एक दिन तुम लगा लो। पति ने सोचा कि इसको अकल नहीं आएगी, इसको अकल देने के लिए अपने को अब दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। पति मां से अलग हो गया, अलग रहने लग गए। अब एक दिन पति ने कहा कि तुमको कुछ आता है कि सिर्फ ऐसे ही? नहीं, मुझे क्या नहीं आता है। झुकने को तैयार नहीं है। बोले ठीक है, मुझे पापड़ बहुत अच्छा लगता है, पापड़ बना लेना। गया ऑफिस। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे, थियोरिकल तो था, प्रैक्टिकल था नहीं। सास को फ़ोन किया, माँ जी वो यूँ तो मेरे को सब आता है, अकड़, यूँ तो मेरे को सब आता है, पर थोड़ा सा ये पापड़ कैसा बनता है थोड़ा सा। माँ ने दया की, माँ को दया आ ही जाती है। उसने बोला बेटा पापड़ बनाना है तो एक काम कर, पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले जिसका ही पापड़ बनाना है, गेहूं का मतलब मूंग का हो, चने का हो, उड़द का हो, पहले पीसना चाहिए। बोले ये तो मैं जानती हूँ, आगे बताइए। बोले फिर आटा बनने के बाद मतलब पीसने के बाद उसे मसाला मिलाना चाहिए। नहीं नहीं ये तो पता है, आगे बताइए। सास सरलता के साथ में बोले उसको गूंथना चाहिए। नहीं नहीं ये तो आता मुझे, आगे बताइए। उसका लोया बनाना चाहिए। हाँ हाँ मेरे को पता, आगे बताइए। बोले उसको बेलना चाहिए। नहीं नहीं मेरे को पता है, आगे बताइए। सब पूछती जा रही है और क्या बोल रही है, मेरे को पता, आगे बताइए। सास ने कहा पापड़ को बेलने के बाद में धूप में सुखा देना चाहिए। हाँ ये मतलब मुझे पता है, आगे बताइए। अब सास का दिमाग ठनक गया। बोले बहुत तेरे को पता है ना, बतलाती हूँ मैं। बोले पापड़ सूखने के बाद में, बोले जी जी बताइए। पापड़ सूखने के बाद में एक भगोने में 5 लीटर पानी लेना चाहिए। बोले ये तो पता है, आगे बताइए। बोले उस पानी में ज़्यादा नहीं, आधा किलो सरफ का घोल डालना चाहिए। नहीं नहीं वो तो पता, आगे बताइए। बोले अब सारे पापड़ उस घोल में डाल देना चाहिए। वो कहती ये तो पता, आगे बताइए। क्या है ये, अहंकार, मान, घमंड। और जो घमंड करता है, अकड़ता है, वही टूटता है। आपने देखा है नदी किनारे पेड़ होते हैं, जो अकड़ के रहते हैं वो बाढ़ के बहाव में टूट टूट करके बिखर करके बह जाते हैं। पर उसी नदी किनारे जो घास होती है, सॉफ्ट होती है, नरम होती है, वो झुक जाती है, झुक करके वह सेफ रहती है, वो बच जाती है। और अकड़ने वाले टूट करके बह जाते हैं। झुकना जिंदा दिल इंसान की पहचान है। झुकना जिंदा दिल इंसान की पहचान है, और अकड़ना खासकर मुर्दों की पहचान है। अकड़ना खासकर मुर्दों की पहचान है। इसलिए मान जो शब्द है, इस मान में बहुत सारी चीजें हैं। मान, अभिमान, दुराभिमान, स्वाभिमान और स्वात्माभिमान। एक मान सामान्य शब्द होता है, फिर मान के साथ में दुराभिमान। एक को हम द्वितीयो नास्ति भूतनो भविष्यति, जैसे रावण था, कंस था, दुर्योधन था, इनके अंदर दुराभिमान था। और पांडव या रामचंद्र जी, इनके अंदर स्वाभिमान था। गुणवान थे, कलावान थे, विद्यावान थे, लेकिन दुराभिमान नहीं था। और जो सम्यक्त के साथ में जीता है, भगवान बाहुबली, इनके अंदर स्वात्माभिमान था। समझ में आ रहा आपको? हर एक के अंदर मान होता है, अपमान होता है। हम ध्यान रखें कि व्यक्ति बहुत अच्छा हो, पर बहुत अच्छा होने के बाद भी अपना घमंड, अपना अहंकार सारे रिश्ते बिगाड़ देता है। उस बहू ने घमंड किया तो सास को छोड़ना पड़ा, और घमंड किया तो क्या बन गया, पापड़ का पपौड़ा बन गया। बेसन का घोल उसमें साथ में और सरफ का घोल उसके अंदर आ गया। इसलिए कभी घमंड मत करना। और यदि हम किसी को डांट रहे हैं तो पहले अपने आप को देखें।
बाप ने बेटे को डांटा, नालायक तेरे को शर्म आनी चाहिए। बोले क्यों? बोले तेरी उम्र के अंदर नरेंद्र मोदी अपनी क्लास के मॉनिटर बन गए थे। बेटे ने कहा मुझसे ज़्यादा आपको शर्म आनी चाहिए। बोले क्यों? बोले आपके टाइम तक तो वो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो, किसी को हल्का मत समझो। खुद को कुछ नहीं आवे लेकिन तो भी अकड़ नहीं जावे। एक ने पूछा कि भाई फेल कैसे हो गए? बोले क्या बताऊं, बाजू वाले को कुछ भी नहीं आता था। समझ में आया आपके? नहीं आया? आपके आगे या नहीं आया? क्या आपकी भी समझ में नहीं आया? खुद को कुछ भी याद नहीं है और दोस्त किसको लगा रहा है? डॉक्टर के पास में जाएगा, पूरा इलाज कराएगा, इलाज कराने के बाद डॉक्टर को क्रेडिट नहीं देगा वो। बोले पूरे 50,000 लगाए तब जाकर ठीक हुआ, डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। मतलब ये अकड़। पागलों के अंदर भी घमंड होता है। एक पागल अपने आप को मैं हिटलर हूं, वो बराबर हिटलर की तरह चलने लग गया। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुम हिटलर कब से बन गए, तुम्हें कैसे पता चला तुम हिटलर हो? तो उसने कहा कि मुझे स्वयं ईश्वर ने आकर के बताया कि तुम हिटलर हो। इतने में एक बाजू वाला बोला कि ये झूठ बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा इससे। आपके समझ में आया नहीं आया? आपकी लाइट थोड़ी सी क्या होता है, किसी की लाइट जो है वो तुरंत चमक जाती है और किसी की लाइट जो है ट्यूबलाइट 5 मिनट बाद उठती है। किसी किसी की ट्यूबलाइट जो है पूरे 24 घंटे बाद में उठती है। एक बार बच्चे गार्डन में गए, वन विहार में गए, जहां बहुत सारे प्राणी थे, हाथी, घोड़ा, चीता, बाघ वगैरह सब प्रकार के प्राणी थे। बच्चे लाइन से जा रहे थे, डॉक्टर उनको दिखला रहे थे, जो साथ में गाइड चले बता रहे थे बच्चों ये हालू है, ये भालू है, ये चिंपैंजी है, ये बारहसिंगा है, हिरण है, बाघ है, चीता है, शेर है, सब देखते जा रहे थे। और बच्चे देख रहे सारे जानवर अपने अपने काम में लगे हुए। बंदर उछल कूद कर रहा है, हाथी सूंड से कुछ हिला रहा है, अपने सींग को हिला रहा, अपने जो है दांत को, अपने कान को हिला रहा है, तो बाघ बैठा हुआ है। एक स्थान पर, वहां पर एक ब्लॉक में 2 गधे थे वहां पर, और वो गधे जोर जोर से हंस रहे थे। उनको हंसता देख करके बच्चों ने पूछा सर ये गधे और हंस रहे, गधे क्यों हंस रहे? ये सारे जानवर तो नहीं हंस रहे, ये क्यों हंस रहे? तो गाइड ने बताया बच्चों जैसे तुम्हारा सुख दुख होता है ऐसे ये जानवर इनको भी सुख दुख होता है। कल एक सज्जन यहाँ पर आए थे और उन्होंने इन सबको हंसाने के लिए एक जोक सुनाया था। अब जितने थे उनको तो कल ही समझ में आ गया, बोले ये गधे हैं। आपके समझ में आया कि नहीं आएगी? अरे पर भगवान महावीर की संतान है, मैं आपको लोरी नहीं सुना रहा हूं, मैं उत्तम मार्दव और विनय और अहंकार इसके विषय में आपको बता रहा हूं कि हमारे अंदर विनय होनी चाहिए, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। हम एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, विनय करें तो विनय हमको मिलती है। विनय से विद्या की सिद्धि होती है। विनय यदि होवे तो एक बच्चा स्कूल में जाकर के सबका चहेता बन जाता है विनय के कारण। एक बहू अनजान लोगों के बीच जाती, ससुराल में जाती है, परंतु यदि विनय करती है तो वह परिवार की लाडली बन जाती है, सबकी चहेती बन जाती है। ये विनय काम करती है। हम विनय से सबको अपना बना सकते हैं और अकड़ में सब खो देते हैं। इसलिए हमारे अंदर विनय होनी चाहिए, पर ज़्यादा भी नहीं हाँकनी चाहिए, ज़्यादा घमंड नहीं होना चाहिए। एक आदमी दूसरे को बोला कि तुम्हें पता है मेरा कुत्ता 10 तक गिनना जानता है। दूसरा बोला हाँ मुझे मालूम है।
पहले ने क्या पूछा कि तुमको मालूम है मेरा कुत्ता 10 तक गिनना जानता है, किसी का जानता है? बोले हाँ मुझे मालूम है। बोले तुम्हें किसने बताया? बोले मेरे कुत्ते ने बताया। मतलब उसका कुत्ता भी इतना होशियार है। ऐसा अहंकार, ऐसा घमंड हमारे काम का नहीं है। नाम होना चाहिए पर बदनाम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। क्या होना चाहिए? नाम, पर बदनाम मत हो। यदि नाम होता है, एक होता है कुख्यात और एक होता है विख्यात। जितना हम विनय करते हैं उतना ही विद्याओं की सिद्धि होती है। एक बार 2 शिष्य जा रहे थे और जाते जाते वो दोनों जो है निमित्त ज्ञानी के पास में अध्ययन कर रहे थे। किसी काम से गुरु ने भेजा, वो अपना निमित्त ज्ञान लगाते रहते थे। तो एक दिन एक रास्ते में जाते हुए उन्होंने बहुत सारे पैरों के चिन्ह देखे। पदचिन्ह देख करके एक बोला कि शायद यहां से कुछ भीड़ गई है। दूसरा बोला कि भाई भीड़ नहीं गई है, यहां से राजा की सवारी गई है। सिर्फ चिन्ह देख करके बोल रहा है, राजा की सवारी गई है और वो जो राजा है जिस पर गया है वो हथनी है, हाथी नहीं है। और वो हथनी भी एक आंख से काणी है। इतना सब कुछ बता रहा है निमित्त ज्ञान से। और तो और राजा के साथ में जो रानी है वह प्रेग्नेंट है और बहुत जल्दी पुत्र को जन्म देने वाली है। चिन्ह देख करके इतना सारा उसने बतला दिया। दूसरा बोला क्या बड़बड़ करता जा रहा है, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। आगे जाकर देखते हैं तो पता चलता है एक स्थान पर बहुत बड़ा तंबू लगा हुआ है। राजा बाहर टहल रहा है और टहलते हुए इतने में अंदर से सूचना देती है दासी कि महाराज बधाई हो, आपकी महारानी ने अभी अभी पुत्र को जन्म दिया है। ये सारी बातें सत्य निकल गई। इतने में वो दोनों बैठे थे, एक प्रसन्न हो रहा था कि चलो मेरी बात सही निकली, और दूसरा मन में कुड़ रहा है किसकी सही निकली, मेरी झूठ निकली। इतने में एक बुढ़िया और आई, वहीं कुएं से पानी भर के हंडा लेके जा रही थी और इनके सबके तिलक विलक पूरा लगा हुआ था। सोचा भाई ये विद्वान है, भविष्यवेत्ता हैं, कुछ पूछ लें इनको। तो अम्मा जी आई और आकर के पूछा कि बेटा मेरा पुत्र जो है 12 साल से विदेश गया हुआ है, बहुत दिन हो गए, मुझे बहुत याद आती है, मेरा बेटा कब लौट के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जब वो बात कर रही थी इतना कहते कहते उसका घड़ा नीचे गिर गया। जैसे ही घड़ा नीचे गिरा, गिरते ही वो जो अभिनयी उद्दंड शिष्य था उसने कहा बुढ़िया जा, तेरा बेटा मर गया। सुनते ही उसको धक्का लगा। दूसरे ने कहा नहीं भाई ऐसा मत बोल। उसने कहा माँ जी आप चिंता ना करें, घर पर जाएं, देखें आपका बेटा आपके घर पर आ चुका, आपका इंतजार कर रहा है। बुढ़िया तुरंत दौड़ी, घर पर गई तो देखती है कि बेटा घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वो बहुत खुश हुई, तुरंत अपने बेटे को लेकर के आई और आकर के उसने अपने उस जिस व्यक्ति ने, जिस विद्वान ने बताया था उसको उसने स्वर्ण मुद्राएं दी, सम्मान दिया, और दूसरे को कहा कि तुझे बोलना नहीं तो अशुभ मत बोल, अशुद्ध मत बोल, किसी के लिए कष्टकारी वचन मत बोल। वो कुड़ गया। अब दोनों गुरु के पास पहुंचे तो ये उद्दंड अभिनयी था, ये मुंह फुला करके बैठ गया कि मेरे गुरु मेरे साथ पक्षपात करते हैं, आप मुझे ढंग से नहीं पढ़ाते, आप मेरे साथ पक्षपात करते हैं। ये कौन बोल रहा है? अभिनयी उद्दंड। और ध्यान रखना कि हम यदि गुरु का सम्मान करेंगे तो गुरु से विनय मिलेगी, विद्या मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, और गुरु का विनय नहीं करें कुछ नहीं मिलेगा। आप इसको चाहते हैं, मेरे को नहीं चाहते, ये बहुत सारा मन में रहता है, हमको नहीं चाहते उसको चाहते हैं। गुरु कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। सूरज, चांद,
तारे जैसे सबके लिए होते हैं, ऐसे ही दिगंबर साधु अथवा गुरु होते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करते, किसी साथ भेदभाव पक्षपात नहीं करते। गुरु ने पूछा कि भाई क्या बात है, मैं तुम दोनों किसी काम से भेजा था और ये मुंह फुलाकर क्यों बैठ गया? इसकी सारी बात झूठ क्यों निकल रही, तेरी बात सच कैसे निकल रही? उसने कहा गुरुदेव, इस आपकी कृपा का, आपके आशीर्वाद का फल है। बोले कैसे? तुमने कैसे अनुमान लगाया? बोले भगवान, मैं जिस समय जा रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ हाथी के पैर हैं, उन पैरों के साथ में वहाँ पर घोड़े के पद चिन्ह हैं, रथ के पद चिन्ह हैं, पैदल चलने वाले पद चिन्ह। इसको देखकर मैंने कहा कि यहाँ से सामान्य कारवां नहीं गया, बल्कि राजा की सवारी गई है। और मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ पर एक साइड की पत्तियाँ टूटी और खाई हुई, दूसरी साइड की सेफ थी। इससे समझ में आया कि जाने वाला जो हाथी है वो एक आंख से कानी है। फिर हथनी है कैसे जाना? तो बोले वो जो हाथनी के पैर थे, उन पैरों के पास ही उसके पेशाब के निशान थे, उससे देखकर पता चला कि वो हथनी है। हथनी है, कानी है। फिर वहाँ पर देखे देखे मैंने देखा एक झाड़ी के पास में, झाड़ी में जो है वो लाल चुनरी के धागे फंसे हुए हैं। उनको देखकर पता चल गया कि वो रानी है। फिर वहीं पर ही देखा कि 2 पैरों के निशान हैं, उसमें सीधे पैर का निशान थोड़ा ज़्यादा है। तो जिसका सीधा पैर भारी होता है वो बेटे को जन्म देती है, और जिसका उल्टा पैर भारी होता है वो बेटी को जन्म देती है। ये शकुन विज्ञान है। इतना सारा सब कुछ उसने निमित्त ज्ञान से, विनय से उसने बता दिया। आपके समझ में नहीं आया कि नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से जा रहा आपको। फिर पूछा कि दूसरी बार क्या हुआ? बोले दूसरी बार इसने कहा कि तेरा बेटा मर गया। बोले तुमने ऐसा क्यों कहा? बोले घड़ा फूट गया, अमंगल हो गया, इसलिए मर गया। लेकिन नहीं, दूसरा बोला कि मैंने अनुमान लगाया कि जो घड़ा है ये मिट्टी का, धरती का अंश है। घड़ा क्या है? घड़ा कहाँ से मिलता है? मिट्टी से। और मिट्टी कहाँ से मिलती? धरती से मिलती है। तो घड़ा वापस मिट्टी में आ गया, मतलब धरती में समा गया। तो ये शकुन संकेत देता है कि तेरा बेटा लौटकर तेरे पास मिलने के लिए वापस आ गया है। कुछ समझ में आया नहीं आया? विनय विद्या की सिद्धि करती है। इसलिए जब भी हम पढ़ते हैं तो जिससे पढ़ते हैं, जिनके पास पढ़ते हैं, उनके प्रति हमारे मन में अगाध विनय होनी चाहिए। नाम कमाओ पर बदनाम मत हो।